नमस्कार, ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सीमा। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं आज के बुलेटिन की खास खबरों की ओर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सोशल मीडिया पर राष्ट्रपति और भारत माता के निरादर पर बवाल, राष्ट्रीय ध्वज के अपमान पर भी गरमाया माहौल। बजरंग दल ने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की रखी मांग। बिलासपुर एयरपोर्ट को मिली नई रफ्तार, भारतीय सेना ने दी 290 एकड़ जमीन। एयरपोर्ट को 4th श्रेणी में अपग्रेड करने का मार्ग पूरी तरह साफ। बिलासपुर में गहराने लगा जल संकट, जनदर्शन में कलेक्टर के सामने शिक्षा, पेयजल और आवास संबंधी शिकायतें। 30 जून तक बोर खनन पर लगा प्रतिबंध। और एआई के जरिए ब्लैकमेलिंग का खौफनाक खेल, महिला की अश्लील फोटो बनाने की धमकी देकर वसूले 20 लाख। दहशतगर्द ने परिवार को खुदकुशी के लिए किया मजबूर। ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। बिलासपुर के सरकंडा इलाके में सोशल मीडिया पर राष्ट्र विरोधी और आपत्तिजनक सामग्री प्रसारित करने का एक बेहद गंभीर मामला सामने आया है। एक व्यक्ति द्वारा फेसबुक पर भारत माता की अश्लील फोटो पोस्ट करने के साथ साथ महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ एक बेहद भ्रामक और आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगा है। इतना ही नहीं, शिकायत के अनुसार आरोपी ने राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करते हुए भी वीडियो साझा किया है। इस कृत्य से आक्रोशित होकर शहर के जागरूक नागरिकों ने सरकंडा थाने में आरोपी के खिलाफ साक्ष्यों के साथ आवेदन सौंपकर तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है। आइए देखते हैं पूरी खबर। शिकायतकर्ता गौरव धनकर ने पुलिस को सौंपे आवेदन में बताया कि मोपका निवासी देवाशीष बोस नामक व्यक्ति ने अपने फेसबुक अकाउंट के माध्यम से समाज में वैमनस्य फैलाने की कोशिश की है। आरोप है कि उसने भारत माता का एक अत्यंत अमर्यादित और अश्लील चित्र पोस्ट किया, जिससे आम जनमानस की धार्मिक और राष्ट्रीय भावनाएं आहत हुई है। इसके साथ ही आरोपी ने देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठी महामहिम राष्ट्रपति के विरुद्ध जातिगत आधार पर भ्रामक और असत्य जानकारी फैलाई है। आरोपी ने सोशल मीडिया पर दावा किया कि राष्ट्रपति को उनकी जाति की वजह से नए संसद भवन के उद्घाटन में नहीं बुलाया गया, जिसे पुलिस प्रशासन ने समाज में विभाजन पैदा करने और शांति भंग करने वाली मंशा करार दिया। अभी जिस हिसाब से सोशल मीडिया पे लोगों को अपनी विचार को रखने का एक जरिया बनाया गया है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इस सब चीज़ में रखते हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि उसको इतना भी आज़ादी मिल जाए कि हमारे राष्ट्र के ही अगर दुरुपयोग करे, हीन भावना करे, ये तो सही नहीं है। क्योंकि ये प्रचार जो कर रहे हैं ये गलत है। क्योंकि अगर बोलने की आज़ादी है, मतलब कुछ अच्छा भी बोल सकते हैं। अगर समाज के तौर पे अगर देखा जाए तो किसी भी की धार्मिक भावनाओं को आहत ना पहुंचे, ऐसे कार्य को किए करें, जिसमें पोस्ट करे, वीडियो डाले, बहुत अच्छी बात है। सोशल मीडिया में आदमी क्या नहीं कर सकता है, सोशल मीडिया से आदमी के लोग को जागरूक कर सकता है। अपनी विचार रखने का अधिकार मिला हुआ है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि उसको आप गलत वे में लेके जाएँ कि आप तिरंगे का अपमान करें, ये तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर हम लोग देखा जाए तो आज तो सिर्फ आवेदन दिए हैं, आवेदन में अगर उचित कार्रवाई नहीं होता तो फिर अपन सक्षम है और आगे ऊपर कार्रवाई करने के लिए। मोपका राजकृष्ण नगर निवासी देवाशीष बोस के द्वारा फेसबुक के माध्यम से भारत माता का एक अश्लील फोटो वायरल किया गया है तथा देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद राष्ट्रपति के ऊपर एक बहुत ही बेहद ही यानी डेरोगेटरी कमेंट पास किया गया है, जिसमें उनके द्वारा लिखा गया है कि चूँकि महामहिम राष्ट्रपति दलित वर्ग से आती हैं, इसलिए उन्हें संसद भवन के उद्घाटन समारोह में नहीं बुलाया गया। इस प्रकार की यानी डेरोगेटरी कमेंट हमारे भारत के संविधान के ऊपर एक अभूतपूर्व क्षति है, जिसके लिए हम चाहते हैं कि सरकंडा थाने में हमने अपने जो शिकायत पत्र दिया है उन पर सुसंगत धाराओं में अपराध पंजीबद्ध कराया जाए। इसके साथ ही उस फोटो में उन्होंने देश के राष्ट्रीय जो ध्वज है तिरंगा, उसे भी पैरों तले कुचला हुआ दिखाया गया है, जो कि यह दिखाता है कि ऐसे व्यक्ति समाज के ऊपर एक बदनुमा दाग हैं तथा वो भारत के अंदर रह के एक दीमक का काम कर रहे हैं, जो देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता पर प्रश्नवाचक चिन्ह है। ऐसे व्यक्तियों को बिल्कुल कड़े से कड़े कठोर सज़ा प्रदान की जानी चाहिए भारतीय न्याय व्यवस्था के द्वारा, और ये एक एग्जाम्पल क्रिएट करना चाहिए कि ऐसा कोई भी राष्ट्र विरोधी तत्व जो देश के खिलाफ आगे बढ़ने का कुचेष्टा करेगा, उसे भारत के संविधान के तहत विधि सम्मत कार्यवाही करते हुए कठोर से कठोर कार्यवाही उसके अगेंस्ट की जाए।
मामले की गंभीरता तब और बढ़ गई जब आरोपी के एक वीडियो में राष्ट्रीय ध्वज के अपमान की बात सामने आई। आवेदन के अनुसार आरोपी ने तिरंगे का अपमान करते हुए उसे पैरों से कुचलने जैसा कृत्य प्रदर्शित किया है, जो राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध है। शिकायतकर्ता ने पुलिस से मांग की है कि भारतीय न्याय संहिता और आईटी एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत तत्काल एफआईआर दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया जाए। साथ ही साइबर सेल के माध्यम से आपत्तिजनक सामग्री को सोशल मीडिया से हटाने की भी अपील की गई है। जैन न्यूज के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर जिले के मस्तूरी थाने में पदस्थ आरक्षक देवानंद कैवर्त को अनुशासनहीनता और पुलिस वर्दी की गरिमा को ठेस पहुंचाने के कारण तत्काल प्रभाव से लाइन अटैच कर दिया गया है। दरअसल आरक्षक का पुलिस यूनिफॉर्म पहनकर बनाया गया एक रील सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा था, जिसका संज्ञान लेते हुए बिलासपुर पुलिस उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कड़ा रुख अपनाया। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि आरक्षक का यह कृत्य पुलिस वर्दी का दुरुपयोग है और एक लोक सेवक के लिए पूरी तरह अशोभनीय आचरण है। विभाग के अनुसार वर्दी में फिल्मी गाने या मनोरंजन के लिए वीडियो बनाना पुलिस के उत्कृष्ट मापदंडों और अनुशासन के विरुद्ध है। इसी अनुशासनहीनता को देखते हुए आरक्षक को तत्काल प्रभाव से मस्तूरी थाने से हटाकर रक्षित केंद्र बिलासपुर संबद्ध कर दिया गया है। इस कार्रवाई के माध्यम से विभाग ने अन्य कर्मियों को भी सोशल मीडिया का जिम्मेदारी से उपयोग करने और वर्दी की मर्यादा बनाए रखने का सख्त संदेश दिया है। देखिए, पुलिस विभाग एक अनुशासित विभाग है। इसके उत्कृष्ट निर्धारित मापदंड होते हैं। यूनिफॉर्म जो होती है वो एक गर्व का प्रतीक है। उसको पहनकर आप अपनी निजी ख्वाहिशें, निजी जो हरकतें हैं वो कोई नहीं कर सकता। जो ये डांस, इस तरीके की रील वर्दी में, यूनिफॉर्म में, वो बिल्कुल भी पुलिस के एक अनुशासित विभाग के लिए वो क्षम्य नहीं है। इसलिए उसको लाइन अटैच किया गया और सभी कर्मचारियों को अपने इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। बिलासपुर के सिरगिट्टी इलाके में पुलिस ने ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा खिलाने वाले एक गिरोह का भांडाफोड़ किया है। आरोपी किसी कमरे या घर से नहीं बल्कि शहर की सड़कों पर चलती कार के भीतर से सट्टे का नेटवर्क चला रहे थे। मुखबिर की सटीक सूचना पर कार्रवाई करते हुए टीम ने एक सफेद रंग की क्रेटा कार को घेराबंदी कर पकड़ा, जिसमें सवार 3 युवक मोबाइल के जरिए हार जीत का दांव लगवा रहे थे। इनके पास से भारी मात्रा में नकदी और मोबाइल बरामद किए गए हैं। आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया गया है। आइए देखते हैं क्या है पूरी खबर। पकड़े गए आरोपियों की पहचान रामेश्वर गुप्ता, दीपचंद सोनकर और सीताराम साहू के रूप में हुई है। ये शातिर आरोपी पुलिस को चकमा देने के लिए लगातार अपनी लोकेशन बदल रहे थे और कार के भीतर बैठकर व्हाट्सएप के माध्यम से ऑनलाइन सट्टा संचालित कर रहे थे। गुंबर पेट्रोल पंप के पास जब पुलिस ने संदिग्ध क्रेटा कार को रुकवाकर तलाशी ली तो आरोपियों के मोबाइल में सट्टे के लेन देन का पूरा कच्चा चिट्ठा सामने आ गया। पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि लंबे समय से इस अवैध कारोबार में शामिल थे और शहर के अलग अलग इलाकों में अपना जाल बिछाए हुए थे। क्रिकेट सट्टे की लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है और जितने इसके नेटवर्क में बड़े जो सटोरिये हैं इनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं हम। साथ ही साथ में इनके खिलाफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की धारा भी लगा रहे हैं, संगठित अपराध की भी धारा लगा रहे हैं, जिससे कि ऐसे अपराधी जो कि बच बचाकर और बड़ी होशियारी से ये अपना इस तरीके का अपराध को अंजाम दे रहे थे, उन पर पुलिस टारगेट कर रही है, उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। जो छोटे मोटे सटोरिये हैं जो इन्हीं के नेटवर्क से जुड़े रहते हैं, उन पे फोकस ना करके जो बड़े सटोरिये जो असली जड़ हैं उनके खिलाफ कार्रवाई। इस बड़ी कार्रवाई में टीम ने आरोपियों के पास से 5,01,300 नकद, 4 स्मार्टफोन और सट्टेबाजी में इस्तेमाल की जा रही 10 लाख की क्रेटा कार बरामद की है। जब्त किए गए सामान की कुल कीमत लगभग 17 लाख रुपए बताई जा रही है। जांच में ये भी सामने आया कि इन आरोपियों के खिलाफ अन्य थाना क्षेत्रों में भी सट्टेबाजी से संबंधित शिकायतें दर्ज हैं, जिसकी गहराई से छानबीन की जा रही है। फिलहाल तीनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट।
बिलासपुर जिले के चकरभाटा थाना अंतर्गत रमावेली क्षेत्र में कानून की मर्यादा को तार-तार करने वाला एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक हाईकोर्ट वकील को खुलेआम हथियार लहराते और नशे में हंगामा करते हुए गिरफ्तार किया गया है। आरोपी वकील अंशुमान श्रीवास्तव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ, जिसमें वह अपनी कॉलोनी के भीतर कार खड़ी कर न केवल बियर पी रहा था, बल्कि तेज आवाज में गाना बजाकर तलवार और फरसा जैसे घातक हथियारों के साथ नाचते हुए लोगों को डरा रहा था। दहशत फैलाने वाली इस हरकत का वीडियो सामने आते ही पुलिस प्रशासन हरकत में आया और घेराबंदी कर आरोपी को धर दबोचा। तलाशी के दौरान पुलिस ने वकील के कब्जे से एक तलवार, एक फरसा और एक एयर पिस्टल बरामद किया है। सीएसपी निमितेश सिंह ने बताया कि आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जा रही है। चकरभाटा थाने का मामला है, जिसमें कल एक व्यक्ति के विरुद्ध आर्म्स एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। आर्म्स एक्ट की धारा 25-27 में उक्त व्यक्ति का वीडियो एक हमें प्राप्त हुआ था सोशल मीडिया के माध्यम से। उसके अतिरिक्त अन्य लोगों की शिकायतें भी थी, जिस पर पुलिस ने त्वरित संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की है। सर, उसके पास तलवार और एयर पिस्टल भी थी, ऐसी जानकारी। उसके इस वीडियो पर संज्ञान लेने पर पुलिस को उसके पास से एक तलवार और एक एयर पिस्टल और एक फरसानुमा एक वस्तु मिली है, जो आमतौर पर गार्डन में इस्तेमाल होती है, और तलवार था इसके पास और एक एयर पिस्टल इसके पास से पुलिस ने जब्त किया है और विधिवत कार्रवाई इसमें की गई है। और फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जय प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासा देवी केवट एयरपोर्ट के विस्तार को लेकर बड़ी प्रगति हुई है। सोमवार को जिला प्रशासन को 290.8 एकड़ सैन्य भूमि का औपचारिक हस्तांतरण किया गया, जिससे एयरपोर्ट को 4C श्रेणी में अपग्रेड करने का मार्ग पूरी तरह साफ हो गया है। यह प्रक्रिया कलेक्टर संजय अग्रवाल की मौजूदगी में भारतीय सेना और रक्षा संपदा कार्यालय जबलपुर के अधिकारियों द्वारा पूरी की गई। इस भूमि हस्तांतरण के बाद एयरपोर्ट के लिए उपलब्ध कुल क्षेत्रफल बढ़कर 646.8 एकड़ हो गया है, जो बड़े स्तर पर विस्तार के लिए पर्याप्त माना जा रहा है। अतिरिक्त जमीन मिलने से रनवे विस्तार में आ रही तकनीकी बाधाएं भी दूर हो गई है। 4C श्रेणी में उन्नयन होने के बाद यहां बड़े विमानों की आवाजाही संभव हो सकेगी, जिससे बिलासपुर की देश के प्रमुख शहरों से हवाई कनेक्टिविटी मजबूत होगी। साथ ही यह परियोजना क्षेत्रीय विकास, व्यापार और पर्यटन को भी नई गति देने में अहम भूमिका निभाएगी। में डिफेंस से जो सरकार को जो लैंड मिलनी थी 290 एकड़ लगभग, वो ज़मीन का कल हैंडओवर या टेकन ओवर हो गया। अखिल भारतीय मानव अधिकार समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय पांडे 3 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ पहुंचे। उन्होंने रतनपुर पहुंचकर दैनिक वेतनभोगी, आउटसोर्स और अनुकंपा नियुक्त कर्मचारियों के नियमितीकरण की मांग उठाई। उनका कहना है कि लोक निर्माण विभाग, रेस्ट हाउस और अन्य शासकीय कार्यालयों में वर्षों से कार्यरत कर्मचारी अब तक नियमित नहीं किए गए हैं। उन्होंने खनिजों के अवैध दोहन, जल जंगल जमीन पर अतिक्रमण, उद्योगों से फैलते प्रदूषण, रसोई गैस की कालाबाजारी और यातायात अव्यवस्था पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि हेलमेट नियमों का सख्ती से पालन कराया जाए और प्रभावशाली लोगों के अवैध कब्जों पर कार्रवाई हो। अजय पांडे ने जेलों में ऐसे गरीब कैदियों की सूची उपलब्ध कराने की मांग की जिनकी सजा पूरी हो चुकी है, लेकिन जुर्माना राशि जमा नहीं होने के कारण वे जेल में हैं। समिति उनकी सहायता कर रिहाई दिलाने का प्रयास करेगी। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार, योजनाओं में अनियमितता और प्रशासनिक लापरवाही की रिपोर्ट प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजी जाएगी।
मेन मुद्दा मेरा ये है, सभी विभागों में जो आउटसोर्सेस कर्मचारी हैं उनको रेगुलर किया जाए, उसके बाद नई भर्तियाँ प्रारंभ की जाएं, क्योंकि जो एक्सपीरियंस होल्डर है उससे अगर हम कोई काम लेंगे रेगुलर करके तो बेहतर काम करेगा वो, नए को हमें सिखाना पड़ेगा। हमारे संसाधन भी कम हैं, आय भी कम है प्रदेश की, हमारे छत्तीसगढ़ की छोटा सा राज्य है, धान का कटोरा है, यहाँ पर दोहन करने सब चले आते हैं। कोई महादेव लाठी का बहाना करता है तो कोई दूसरी बात करता है, अपने अपने लोगों को एडजस्ट करने में लगे हैं। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच चुका है और भ्रष्ट आचरण करने वालों पर सख्त कार्रवाई हो, इसके खिलाफ मानवाधिकार समिति जिनकी भी शिकायत प्राप्त होती है, प्रथम दृष्टया उनको कलेक्टर को या वहाँ के कमिश्नर को हमने शिकायत करते हैं। पिछली विजिट में कमिश्नर से भी मिला था, कलेक्टर को आज मैं पत्र दे के आ रहा हूँ 4-5 सूत्री, जिसमें कई मांगे हैं। महिला अपराध यहाँ रुक नहीं रहे हैं, यहाँ पर अमरकंटक या और आपके आउट में यहाँ पर 12-14 साल 6 साल की बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, युवा बेरोजगार हैं। पढ़ा लिखा आदमी सबसे ज़्यादा खतरनाक और क्रिमिनल बन सकता है। तो जेएनजी की बात अगर कोई करता है तो वो कहते भाई वो तो फलाने दल के लोग हैं इसलिए कर रहे हैं। दिनांक 25 मार्च 2026 से बिलासपुर शहर सहित आसपास के क्षेत्रों में बंद कराई गई मुर्गी दुकानों को फिर से खोलने की अनुमति देने के लिए बिलासपुर पोल्ट्री एसोसिएशन ने प्रशासन को अनुरोध पत्र भेजा है। एसोसिएशन ने कहा कि कोनी स्थित शासकीय पोल्ट्री फार्म में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद 10 किलोमीटर क्षेत्र में बिक्री और परिवहन पर रोक लगाई गई थी, जिसका सभी व्यापारियों ने पालन किया, लेकिन लंबे समय से दुकानें बंद रहने के कारण लगभग 200 छोटे दुकानदारों, मजदूरों और उनके परिवारों के सामने आजीविका का संकट खड़ा हो गया है। एसोसिएशन ने स्वास्थ्य जांच में संक्रमण नहीं मिलने का हवाला देते हुए सैनिटाइजेशन और शासन के प्रोटोकॉल के तहत जल्द दुकानें खोलने की अनुमति मांगी है। बिलासपुर पोल्ट्री एसोसिएशन तरफ से सभी ट्रेडर्स, पोल्ट्री काउंटर, दुकानदार चलाने वाला फार्मर सब उपस्थित हुआ है। एक्चुअली क्या है, 9 दिन नवरात्र चल रहा था। नवरात्र जिस दिन ख़त्म होगा उसके पहले दिन बर्ड फ्लू अपना गवर्नमेंट हैचरी कोनी में वो मतलब चालू ये हुआ था, पेपर में आया था। तो उसके कारण में अपने को 25 तारीख से दुकान आदेश का अनुसार बंद करना पड़ा। कलेक्टर महोदय से आदेश फोन आया था और पेपर में आया था कि आप लोग दुकान पर बंद करना है, वो जहाँ पर अपना कोनी से 10 किलोमीटर अंतर्गत पूरा दुकान बंद रखना है। तो हमारा शहर में पूरा 10 किलोमीटर तक बंद है। रिपोर्ट जो है 17 आदमी का सैंपल लेके गया था, 24 आदमी का सैंपल लेके गया था। इसमें सिम्स में 12 आदमी का, रायपुर एमआई में 8 एम्स में, तो उसमें सब नेगेटिव आया है ना। और दूसरी बात है, अभी दिल्ली से भी हमारा टीम आया है, उन लोग भी आके अभी चल रहा है उनका, है ना। तो उनका रिपोर्ट भी आज कल का अंदर आ जाएगा। क्या मांगे हैं, किस लिए आज यहाँ हुए? हमारी मांग ये है, हम लोग गरीब आदमी हैं, हम लोग को परिवार चलाना बहुत तकलीफ कष्ट हो रहा है। सब दुकानदार भाई रोज़ कमाते रोज़ खाते हैं। अगर महोदय अगर हम लोग थोड़ा से करुणा करे, थोड़ा सहती करे तो अच्छा है, दुकान खोलने का आदेश दे दे। 10 किलोमीटर का जो एरिया है ना, जो ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है, सब कुछ नेगेटिव हुआ है, सब तो अच्छा है। और ऐसा कोई प्राइवेट पोल्ट्री में तो कुछ हुआ नहीं है, जो भी हुआ गवर्नमेंट पोल्ट्री में हुआ है। तो उसके कारण से आज हम लोग 9 दिन और इधर 14 दिन, ऑलरेडी 22 दिन हम लोग दुकान बंद रखा हुआ है। गवर्नमेंट का जो प्रोटोकॉल का हिसाब से 21 दिन सर बोला है, 21 दिन बंद रखना है। अब 21 दिन हो गया क्या? 21 दिन नहीं हुआ है, 21 दिन आज हमारा 14 दिन हुआ है और 7 दिन के बाद 21 दिन पूरा होगा। तो आप क्या चाह रहे हैं, और बंद नहीं करना चाह रहे हैं क्या? दुकान तो बंद पड़ा हुआ है भाई साहब, तो और भी खोलना चाह रहे हैं? हम लोग चाहते दुकान खोल दे, और दुकान खोलने से हमारा बिजनेस तो चल नहीं रहा है। क्या जब तक आप ही लोग रिपोर्ट नहीं देंगे, जैसा आप लोग पेपर में लिख दिया बर्ड फ्लू, दुकान बंद, खाना बंद, अभी आप लोग बोलेंगे कोई कुछ नहीं है, आप लोग खाइए निस्संदेह आप लोग खाइए, कोई दिक्कत नहीं, हमारा मुर्गी दुकान चालू हो जाएगी। आप ही लोग से मुँह में जाए, आप ही लोग से मुँह हमारा खाए। बिलासपुर जिले के मस्तूरी तहसील अंतर्गत ग्राम भस्तूरी के भूमिहीन कृषि मजदूरों ने शासन की योजना के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता राशि बंद होने पर
सामूहिक शिकायत की है। ग्रामीणों का कहना है कि वे लंबे समय से भूमिहीन कृषि मजदूर योजना में पंजीकृत हैं और भूमि में उन्हें नियमित रूप से आर्थिक सहायता मिलती रही है, लेकिन इस वर्ष अचानक योजना की राशि आना बंद हो गई है। जब हितग्राहियों ने ऑनलाइन माध्यम से जानकारी प्राप्त की तो उन्हें अपात्र दर्शाया गया। इससे ग्रामीणों में भारी असंतोष व्याप्त है। मजदूरों का आरोप है कि बिना किसी स्पष्ट कारण के उन्हें योजना से वंचित कर दिया गया है। समस्या के समाधान के लिए ग्रामीणों ने बैंक और संबंधित विभागों से संपर्क किया, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। इससे उनकी आर्थिक स्थिति पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर उन्हें पुनः योजना का लाभ दिलाया जाए ताकि वे अपनी आजीविका को सुचारू रूप से चला सके। भूमिहीन के बारे से, भूमिहीन हर साल मिलत रही से, ये साल कोई ला नहीं मिल पाए। हमन के अपात्र लिखाए गए है। हमन ला लगभग 4-5 साल 3 साल के तकरीबन मिलत रही से। अब तो बिल्कुल न खेते न खारे न घरे न दुआरे। हमन ला भूमि बता दे, भूमिहीन पैसा नहीं चाहिए। कांग्रेस सरकार के रही से और भाजपा से तभी कुछ मिल नहीं पाते। आधल मिला थे, आधल नहीं मिला थे, अपात्र लिखा गए है। हमन ओकरे वजह से कलेक्टर ऑफिस आए हन। अब हमन लोग पावती दे है, देखा था जानकारी कब तक मिली। तो कलेक्टर बैठे नहीं है तो हर बताई से हमन लग की तू मन जावा दे पावती ले गए है ई माँ लॉग ऑन करके देखिया बोली से। अब देखा था कब तक रिजल्ट आते तेन ला। एक बार फिर से वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। कलेक्टर संजय अग्रवाल के निर्देश पर आयोजित जनदर्शन में नगर निगम कमिश्नर प्रकाश कुमार सर्वे और ADM शिव कुमार बनर्जी ने लोगों की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को त्वरित निराकरण के निर्देश दिए। तखतपुर विकासखंड के ग्राम विजयपुर के ग्रामीणों ने प्राथमिक शाला के प्रधान अध्यापक भरत ध्रुव पर शराब सेवन कर स्कूल आने और विद्यार्थियों की पढ़ाई में लापरवाही का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। मामले की जांच के निर्देश DEO को दिए गए। रतनपुर की अंकिता कमल सेन और सिंघरी की प्रतिभा कोशले ने स्वरोजगार के लिए सिलाई मशीन और सामग्री खरीदने हेतु शासन योजना के तहत ऋण की मांग की, जिस पर लीड बैंक मैनेजर को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए। मेंड्रा के ग्रामीणों ने वार्ड 4 और 5 में पेयजल समस्या, जबकि बेलतरा तहसील के बाम्हू निवासी परसाराम ने प्रधानमंत्री आवास योजना की शेष किश्त दिलाने की मांग रखी। वहीं ग्राम ऊनी की किरण वैष्णव ने पति और पुत्र की विद्युत हादसे में मृत्यु पर मुआवजे की मांग की। सिंगरी के दिनेश कुमार ने रास्ता रोकने वाले अवैध कब्जे की शिकायत भी दर्ज कराई। TL और जनदर्शन में जैसा हम देखते हैं कि इसमें जो शासन के फ्लैगशिप स्कीम है उन स्कीम्स की समीक्षा की जाती है और अलग अलग विभागों के बीच में अगर किसी प्रकार का एक दूसरे का समन्वय की ज़रूरत होती है तो TL में उस पर चर्चा होती है और एक दूसरे का समन्वय में कहीं पे भी अगर दिक्कतें आ रही हैं तो उस पर यहाँ पे चर्चा होती है। जो एप्लीकेशंस जो आए हैं वो आज काफ़ी कम लोग आए हैं। सामान्य तौर पे जैसे कुछ अतिक्रमण के, कुछ पानी को लेकर के वैसे एप्लीकेशंस आते हैं तो वैसे एप्लीकेशन चलेंगे। कलेक्टर के पास मैं आवेदन दरख्वास्त लेके आए हम और घर ला पैतृक के संपत्ति है, पीढ़ी के पैतृक की संपत्ति है और घर बनवाए हैं हमन 1 साल हो गए। आवास प्रधानमंत्री आवास ओला बुधवारा गंधर्व रोकथाम लगवाए तहसीली में, नायब तहसीलदार में तोड़वाए के हम लगवाए कौन है बुधवारा कौन बुधवारा गंधर्व सरपंच है
वो मोर पहली मोर बाप दादा ला दिए रही से ऐसे बोल के हमला धमकी दे थे। दूसरा माँ पहले 2025 में बूटन पाटनवार कौशल पाटनवार मन प्रताड़ित करी से हमला के मोर जमीन 363/1, 2, 3, 4 रकबा नंबर 458 एम लगाए रही से तो पुलिस ऊपर पुलिस आई थाना सिपा से 3 बार पटवारी आहे और 1 बार RI आहे। अभी का होए वो जमीन में नापा जो कहूँ तक नापा जो पर नहीं हुए हैं ओकर बाद हमला प्रताड़ित करत होकर ले हमन शिकायत करे बा आए हमन। का चाहत तुमन काकर जमीन हमर मोर पति चंद्रशेखर के जमीन है वहाँ हमन ओमन काबिज करे हमन और घर बनाथन और ओकर अलावा हमारे पास घर नहीं है। भाई 4 जन मोहन पोरते जवाहिर टेकाम कुंभकर्ण चंद्रशेखर हमन उमा बसना चाहथन। हमन पीढ़ी के संपत्ति ला नहीं देना। खेत है तो हमार 100 साल से ऊपर है लेकिन जो लगानी भी हमन बनाए हैं जो छत्तीसगढ़ शासन बताते होला ओकर रकबा नंबर 363 है 458 है रकबा नंबर। ग्राम पंचायत मोहन भट्टा में इन दिनों भीषण जल संकट गहराता जा रहा है जिससे ग्रामीणों को रोजमर्रा की जरूरतों के लिए भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गांव में लगातार गिरते जल स्तर के कारण हैंडपंप और कुएं सूखने की कगार पर पहुंच गए हैं। वहीं कई स्थानों पर पीने योग्य पानी भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। स्थिति ये है कि ग्रामीणों को पानी के लिए लंबी कतारों में लगना पड़ रहा है और कई बार दूर दराज के स्रोतों से पानी लाना मजबूरी बन गया है। ग्रामीणों का कहना है कि हर दिन पानी की व्यवस्था करना उनके लिए संघर्ष बन गया है जिससे दैनिक जीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। महिलाओं और बच्चों को विशेष रूप से अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है क्योंकि पानी लाने की जिम्मेदारी अधिकतर उन्हीं पर है। इस गंभीर समस्या को देखते हुए ग्रामवासियों ने प्रशासन से जल्द स्थायी समाधान की मांग की है। उन्होंने पंचायत स्तर पर नए बोरवेल, पानी टैंकर की व्यवस्था और जल संरक्षण के उपाय शुरू करने की अपील की है ताकि गाँव में पानी की समस्या से राहत मिल सके। पंचायत मोहभट्टा में पानी की बहुत समस्या है, इसलिए हम कलेक्टर ऑफिस आए हैं और हम कलेक्टर साहब से निवेदन करना चाहती हूँ मैं कि हमारे यहाँ पानी की दिक्कत हो रही है। तो पानी हमारे यहाँ तालाब में भी सूखा है, सूखा के कारण हम लोग नहाने में दिक्कत होते हैं और पानी पीने में भी दिक्कत होते हैं। इसलिए हम निजी प्राइवेट बोर्ड से खरीद कर 300 रुपये में हम महीने में 300 रुपये देकर पानी पीते हैं। इसलिए हम कलेक्टर महोदय से निवेदन करती हूँ कि हमारे यहाँ पानी की दिक्कत को समस्या को दूर करें और हमारे यहाँ बोर करवाने की कृपा करें। ये करीबन 2-3 साल से चल रहा है पानी का समस्या और हमारे तालाब ना 3-4 साल से 10 साल हो गया करीबन सूखा हुआ। हमारे यहाँ सभी बोर ड्राई हो गए हैं, लेवल डाउन होते जा रहा है, इसलिए पानी की समस्या दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। तालाब का लेवल पूरा सूखा है तो हम लोग कलेक्टर महोदय से आए हैं कि अब पानी की समस्या दूर करें। कोई ध्यान नहीं दे रहा है क्या? ध्यान दे रहे हैं सर, लेकिन क्या करें, अभी उसके भी घर में अभी बाद में होगा बोल के बोले हैं। 10 साल से नहीं है पानी तो तालाब में। और जो मंदिर के पास तो बोर है सर 3-4, उसका क्या? एक ही तो बोर है सर वहाँ मंदिर के पास, नहीं है उसके बाद। और वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है? चल रहा है वही बस। गर्मी की शुरुआत के साथ ही बिलासपुर जिले में जल संकट की स्थिति बनने लगी है। लगातार गिरते भूजल स्तर को देखते हुए जिला प्रशासन ने जल संरक्षण की दिशा में सख्त कदम उठाए हैं। इसी क्रम में प्रशासन ने 30 जून तक जिले में बोर खनन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। जिले के 2 जोन सेमी क्रिटिकल श्रेणी में आते हैं जहां हर साल गर्मी के मौसम में पानी की समस्या गंभीर रूप ले लेती है। इन क्षेत्रों में अत्यधिक बोर खनन के कारण भूजल स्तर तेजी से नीचे जाता है जिससे हैंडपंप और अन्य जल स्रोतों में पानी का दबाव कम हो जाता है। परिणाम स्वरूप लोगों को पेयजल के लिए परेशानी का सामना करना पड़ता है। प्रशासन का मानना है कि इस अवधि में बोर खनन पर रोक लगाने से जल स्तर को संतुलित बनाए रखने में मदद मिलेगी। हालांकि विशेष परिस्थितियों में यदि किसी व्यक्ति को बोर खनन की आवश्यकता होती है तो उसे संबंधित क्षेत्र के SDM से अनुमति लेनी होगी। इसके लिए आवेदक को अपने कार्य की आवश्यकता और पूरा विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इस निर्णय का उद्देश्य जल संरक्षण को बढ़ावा देना, आने वाले समय में जल संकट की स्थिति को नियंत्रित करना है। ये हमारे 2 ब्लॉक जो हैं बिलासपुर में वो सेमी क्रिटिकल जोन में हैं और गर्मी में नॉर्मली इस तरह का हम लोग बैन इसलिए लगाते हैं क्योंकि जहाँ जिस सोर्स से पानी आ रहा है अगर नए पंप खुदेंगे वहाँ पे अगर वो सोर्स उससे कनेक्ट हो जाएगा, हो सकता है कि हमारा जो नेचुरल तरीके से जहाँ पे पानी आ रहा है वहाँ पे उसका इम्पेक्ट आएगा और नॉर्मल सोर्स से पानी जो है ना आना कम हो जाएगा। तो इस कारण से अभी 30 जून तक हम लोगों ने बैन लगाया हुआ है। तो आपके माध्यम से अपील भी रहेगी कि अभी इन दिनों 30 जून तक वो किसी भी तरह का
नया ट्यूबवेल नहीं खुदाएं। अगर किसी को ऐसा लगता है कि बहुत ज़रूरी है तो उसके लिए हमने प्राधिकृत अधिकारी संबंधित एसडीएम जो अपने अपने एरिया में हैं उनको बनाए हैं, वहाँ वो आप एप्लीकेशन दें। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर एक याचिका को ये कहते हुए खारिज कर दिया है कि याचिकाकर्ता के पास कानून में पहले से ही वैकल्पिक उपाय मौजूद है। मामला दुर्ग निवासी जलज थवैत से जुड़ा है, जिन्होंने अपनी पत्नी पर भरण पोषण राशि बढ़वाने के लिए कोर्ट में झूठा शपथ पत्र और गलत जानकारी पेश करने का आरोप लगाया था। याचिकाकर्ता का दावा था कि उनकी पत्नी ने आय और खर्चों को लेकर अदालत को गुमराह किया है, जिसके आधार पर उन्होंने बीएनएसएस की धारा 379 के तहत एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी। जब फैमिली कोर्ट दुर्ग ने इस आवेदन को खारिज कर मामले की सुनवाई आगे बढ़ाई तो याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रविंद्र कुमार अग्रवाल की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि चूंकि शिकायतकर्ता के पास सक्षम मजिस्ट्रेट के समक्ष अपनी बात रखने का कानूनी विकल्प उपलब्ध है, इसलिए हाई कोर्ट रीट याचिका के माध्यम से फैमिली कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप नहीं करेगा। वसीम हैदर और अखिलेश अग्रवाल जैसे पुराने मामलों का हवाला देते हुए कोर्ट ने याचिकाकर्ता को उचित कानूनी प्रक्रिया अपनाने की सलाह देते हुए अर्जी को पूरी तरह खारिज कर दिया। और एक बार फिर से वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जहजया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जयजया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर के सिविल लाइन इलाके से एक बेहद चौंकाने वाला और डराने वाला मामला सामने आया है, जहां आधुनिक तकनीक यानी AI का इस्तेमाल कर एक परिवार को बर्बाद करने की कोशिश की गई। एक शख्स ने पहले तो कीर्तन सिखाने के बहाने परिवार में जगह बनाई और फिर AI के जरिए महिला की अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी देकर लाखों की वसूली शुरू कर दी। आरोपी की दहशत इतनी बढ़ गई थी कि उसने तलवार की नोक पर पैसे वसूले और परिवार को जान से मारने की धमकी दी। लगातार हो रही ब्लैकमेलिंग से तंग आकर पीड़ित परिवार को अपना घर तक छोड़ना पड़ा। पुलिस ने अब इस मामले में गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है। आइए देखते हैं क्या है पूरा माजरा। यह पूरी घटना सिविल लाइन थाना क्षेत्र की है, जहां एक महिला की पहचान गुरुद्वारे में पूजा कीर्तन के दौरान मनिंदर सिंह नाम के रागी से हुई। मनिंदर ने महिला और उसकी बेटी को कीर्तन सिखाने के बहाने परिवार का भरोसा जीता, लेकिन जल्द ही उसने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। आरोपी ने पहले उधारी के नाम पर पैसे ऐंठे और फिर AI तकनीक का सहारा लेकर महिला की अश्लील तस्वीरें और वीडियो बनाने की धमकी देने लगा। उसने व्हाट्सएप ग्रुप में महिला के चरित्र को लेकर आपत्तिजनक बातें लिखी और बदनाम करने का डर दिखाकर किस्तों में करीब 20 लाख रुपए वसूल लिए। आरोपी का लालच यही नहीं रुका, वह महिला से 10 से 20 करोड़ रुपए की मांग करने लगा और मांग पूरी ना होने पर परिवार को खत्म करने की धमकी देने लगा। हाँ, एक पीड़ित महिला द्वारा एक रिपोर्ट दर्ज कराया गया है कि एक मनिंदर सिंह जो अमृतसर का रहने वाला है, यहाँ कीर्तन भजन करने आता था। कीर्तन भजन दौरान उनसे जान पहचान हुई थी। उस दौरान कुछ फ़ोटोग्राफ्स भी हुआ था। उस फोटोग्राफ को AI के माध्यम से गलत ढंग से बनाकर उसको वायरल करने का धमकी देकर उसको 20 लाख रुपए का लेने का धमकी दिया और ठगी भी किया, जिससे उसके विरुद्ध में एक्सटॉर्शन का मामला दर्ज की गई है और आरोपी को शीघ्र पकड़ा जाएगा। आरोपी मनिंदर सिंह की दरिंदगी का आलम यह था कि वह हाथ में तलवार लेकर महिला के घर तक पहुंच गया था, जहां डर के मारे परिवार ने उसे 2 लाख रुपए और दिए। इस मानसिक प्रताड़ना और धमकियों से परेशान होकर परिवार आत्महत्या करने के कगार पर पहुंच गया था।
डर के मारे पीड़ित महिला ने 16 मार्च 2026 की रात अपना घर छोड़ दिया और मायके जाकर परिजनों को आप बीती सुनाई। परिजनों के सहयोग से हिम्मत जुटाकर अब सिविल लाइन थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया है। पुलिस के पास आरोपी की कई ऑडियो रिकॉर्डिंग भी मौजूद है, जिसके आधार पर मामले की गहराई से जांच की जा रही है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर में रामनवमी के पावन अवसर पर शिवसेना इकाई द्वारा पारंपरिक शोभा यात्रा का भव्य आयोजन किया गया। पिछले 41 वर्षों से लगातार आयोजित हो रही इस शोभा यात्रा का आयोजन सोमवार को भी पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ किया गया। शोभा यात्रा की शुरुआत गांधी चौक से हुई, जो जूना बिलासपुर, सिटी कोतवाली चौक, गोल बाजार और सदर बाजार होते हुए देवकी नंदन चौक पहुंचकर संपन्न हुई। इस दौरान पूरे मार्ग में श्रद्धालुओं और विभिन्न संगठनों द्वारा शोभा यात्रा का जोरदार स्वागत किया गया। जगह जगह पुष्प वर्षा, आरती और स्वागत मंचों के माध्यम से भक्तों ने अपनी आस्था प्रकट की। शोभा यात्रा में भगवान श्री राम की झांकियां आकर्षण का केंद्र रही। वहीं भजन कीर्तन और जय श्री राम के नारों से पूरा शहर भक्तिमय माहौल में सराबोर रहा। बताया जाता है कि इस शोभा यात्रा की शुरुआत शिवसेना के माध्यम से की गई थी, जो अब एक परंपरा बन चुकी है। हर वर्ष की तरह इस बार भी बड़ी संख्या में शिवसेना कार्यकर्ता, सामाजिक संगठनों के सदस्य और आम नागरिक शामिल हुए। सभी ने एक दूसरे को रामनवमी पर्व की शुभकामनाएं दी और धार्मिक एकता एवं सामाजिक सौहार्द का संदेश दिया। कुल मिलाकर यह आयोजन न केवल आस्था का प्रतीक रहा, बल्कि शहर की सांस्कृतिक एकजुटता और धार्मिक उत्साह को भी दर्शाता है। आज रामनवमी के उपलक्ष्य में रामनवमी शोभा यात्रा गांधी चौक से निकाली गई थी, जो विगत 41 सालों से बिलासपुर में निकाली जा रही है। ये हमें बड़ा सौभाग्य की बात है। हम लोगों ने जब फर्स्ट में रामनवमी शोभा यात्रा निकाले थे, जिस वक्त रामनवमी शोभा यात्रा को कोई जानते नहीं थे, उस वक्त हमने रामनवमी शोभा यात्रा जब निकाला तो लोगों ने कहा कि अरे क्या मजाक है, लोग क्या कर रहे हैं। लेकिन आज देखो हमारे शोभा यात्रा को देख देख करके आज गांव-गांव, शहर-शहर आज कई शोभा यात्राएं निकालना शुरू हो गई और हमको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ था। हमको गर्व होता है कि हम रामनवमी शोभा यात्रा जैसे राम भगवान का जन्म उत्सव मनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये श्री राम नवमी शोभा यात्रा थी शिवसेना की, जो कि 1987 से हम लोग लगातार निकालते चले आ रहे हैं। राम मंदिर के लिए भी बहुत लड़ाई लड़े, बाबरी मस्जिद को ढहाने में भी शिवसैनिकों का हाथ था पूरा, और आने वाले भविष्य में शिवसैनिक अच्छा काम करते चले जाएंगे। ये हमारी रैली थी गांधी चौक से देवकीनंदन चौक तक, और विभिन्न चौकों में स्वागत होते हुए देवकीनंदन चौक पहुँचा। कुछ झांकियाँ भी रखी गई थी, कुछ झांकियाँ भी रखी गई है, और कार्यकर्ताओं ने बड़े उत्साह के साथ इस कार्यक्रम को, इस आयोजन को, शोभा यात्रा को अच्छा बनाया। और फिलहाल आज की इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।